अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, बड़ी ही टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये। बिल्कुल सिंपल से सादा से तरीके से इसको बनाएंगे और ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लजीज होगी। बाज़ार की आप सारी चिकन ब्रेड्स भूल जाएंगे जब ये एक बार बना के खाएंगे। तो इसके अंदर हम वेरिएशंस भी करेंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से आप इसको किस तरह से वेरिएशन कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। पतीले में कुकिंग करेंगे इसकी, पतीले में बेकिंग करेंगे इसकी। तो उसके बारे में भी टिप्स बताएंगे कि किस तरह से अच्छी सी बेकिंग कैसे करते हैं पतीले के अंदर। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसी के साथ ये मैंने बनाई है। मतलब कि उसी तरह से मैं हर दफ़ा जो डो बनाती हूँ उसी तरह से बनाती हूँ। अगर ब्रेड भी बनाऊँ या फिर पिज़्ज़ा बनाऊँ तो उसी तरह से बनाती हूँ। बड़ी आसान सी सिंपल सी वो रेसिपी है। तो ये देखिए कितनी जालीदार सी हमारी ब्रेड बनी है, अंदर तक बहुत अच्छी कुक है और सॉफ्ट है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसकी स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 टेबलस्पून लिए हैं ऑयल के और 1 टेबलस्पून लिया है लहसुन का। इसको चॉप कर लिया है और फ्रेश लिया है लहसुन, इसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा आएगा। तो इसको हल्का सा हमने गोल्डन करना है, अच्छी सी स्मेल आने लग जाएगी तो इसके अंदर हमने डाल देना है कड़ी पत्ता। अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना ये ऑप्शनल है। तो इसको डालने के बाद हल्का सा इसको रोस्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। अनियन हम डाल देंगे एक, जैसे आमलेट के लिए काटते हैं उसी तरह का हमने काटा हुआ है। तो इसको हल्का सा सौते किया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैदा डाल दिया है। मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। तो हमने भी छान के लिया है और 1 टेबलस्पून है। इसको हल्का सा हमने रोस्ट करना है। इस स्टेज पे इसमें ज़रा सा कलर आ जाएगा तो इसको प्याज़ों के साथ मिक्स कर देंगे और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया है। आज हम पानी के साथ ही इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। इसकी जो वाइट सॉस है ये, इसके अंदर हम बाद में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये बड़ी ही मज़ेदार हमारी ये स्टफिंग तैयार होगी। तो सीजनिंग के लिए इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, हल्का सा कुटा हुआ साबुत धनिया है, ज़ीरा है और ये ऑरिगेनो है। ये सारी चीज़ें हमने 1 टीस्पून डाल दी हैं और आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च वगैरह डाल लें। नमक डाल दिया था थोड़ा सा और इसको हल्का सा पकाने के बाद जब ये गाढ़ी हो गई तो इसके अंदर हमने डाल दी है एक गाजर और साथ ही श्रेडेड बॉयल्ड चिकन डाल दिया है जिसको हमने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था। और इसको मिक्स कर लिया और इसके अंदर सिरका डाल दिया है 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस डाल दी है फ्लेवरिंग के लिए। तो इसको मिक्स कर लिया और इसके अंदर काली मिर्चें डाल दी हैं मोटी कुटी हुई 1 टीस्पून और ये है बंद गोभी। आप डालना चाहें तो डाल लें, आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो चीज़ें आप डाल लें और जो चीज़ें नहीं पसंद वो ना डालें। और नमक मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो ये है शिमला मिर्च, एक शिमला मिर्च ली थी और इसको बारीक काट के इसके अंदर डाल दिया है। और अगर चाहें तो सिर्फ वेजिटेबल से भी बना सकते हैं और सिर्फ चिकन से भी। तो नमक एंड पे चेक कर लिया है, अगर थोड़ा लगे तो और डाल लें। तो ये हमने लिया है केक का पैन, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, इसको ऑयलिंग कर लेंगे ताकि इसमें हमारी जो ब्रेड बनेगी वो स्टिक ना हो। तो अब ये हमने डो बना के रखी हुई है, इसकी हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है, इसलिए इस रेसिपी के दौरान इसको शेयर नहीं कर रहे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने मोल्ड के हिसाब से थोड़ा सा आटा लिया है और इसको हमने प्रेस कर लिया है अपने बेलन के साथ और इसकी कटिंग कर देंगे चारों तरफ से। इसको चौकोर बना लिया है। थोड़ा सा रोटी से मोटा रखना है इसको। और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसको ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद इसके अंदर हमने मायोनीज़ ऐड की थी तो वो स्किप हो गया है हमसे। तो इस तरह से सारी के ऊपर फैला ली है, अच्छी भर भर के लगाएंगे फिलिंग तो मज़ा आएगा खाने का। तो इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे और स्टफिंग को पहले ठंडा ज़रूर कर लें क्योंकि ये ठंडी होगी तो फिर ही ठीक से बनेगी।
और जो इसका एंड किनारा है इसके ऊपर हल्का हल्का हमने पानी डाल लिया है, लगा लिया है, ताकि ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और इसका रोल सा बन जाए। अगर ये रोल आप बगैर मोल्ड के बनाना चाहते हैं तो फिर इसको पिज़्ज़ा प्लेट के अंदर या कोई भी और ट्रे है उसके अंदर रख लें, तो ये बहुत अच्छी सी हमारी ब्रेड बनेगी। मगर हम आज इसको मोल्ड के अंदर बनाएंगे। किनारों को हम काट लेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा स्टफिंग नहीं है और वैसे भी साइज़ बड़ा है, तो इसका साइज़ हमने अपने मोल्ड के हिसाब से कर लिया है और इसको अच्छी तरह से इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो अब इसको प्रूफिंग के लिए रख दिया है, ये राइस हो जाएगा जितनी देर में उतनी देर इसको रखेंगे। इसको राइस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फिर ही ये फ्लफ़ी बनता है। तो इसके ऊपर हमने एग वॉश लगा देना है। एक एग लिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध के डाल दिए हैं और दोनों को मिक्स करके ऊपर अच्छा सा भर भर के लगा देना है। इसके साथ भी ये मॉइस्ट बनती है और कलर भी बड़ा ही अच्छा आता है। और अब एक ब्लेड लिया है, अगर कोई शार्प नाइफ़ हो तो वो ले लें, मगर इस ब्लेड के साथ बहुत ही अच्छा इसका कट्स लगते हैं, जो बड़े डीप हमने लगाने हैं कट्स। तो जिस तरह से भी आप चाहें लगा सकते हैं, हम इस तरह से लगा रहे हैं और ये हमने स्पेशल इसी काम के लिए रखा हुआ है ब्लेड। तो इस तरह से डीप कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर जो कुछ लगाना चाहें, अगर कोई वेजिटेबल्स लगाना चाहें वो लगा लें, या फिर हमने तो तिल और कलौंजी लगाई थी। इस तरह से हमने तिल और कलौंजी इसके ऊपर डाल दी है, ये चिपक जाएगी अंडे की वजह से। अब ये रेडी है पतीले के अंदर जाने के लिए। पतीला हमने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले से रखा हुआ है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है और इसके अंदर बहुत हीट है। इसके अंदर हमने बजरी रख दी है जो इमारतों में लगती है, जो जिसके साथ फर्श बनते हैं, या लेंटर में भी ये लगती है। इसको हमने धो के अच्छी तरह से वॉश करके काफ़ी देर से संभाला हुआ है, इसी के अंदर हम करते हैं ज़्यादातर। और अगर ये ना हो तो टाइल भी ले सकते हैं और मार्बल की टाइल भी ले सकते हैं। तो गरम करना इसको रखना है, नमक भी इसमें डाला जा सकता है। तो इसको हमने 30 से 40 मिनट के दरमियान ये हो चुका है तैयार। मीडियम टू लो फ्लेम रखी थी इसके अंदर और इसको मुसलसल हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए पकाया है। तो देखें कितनी अच्छी लुक आई है, कलर कितना अच्छा आया है। तो मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको रखेंगे तो बड़ा अच्छा ये अंदर तक बहुत अच्छी सी बनेगी ब्रेड हमारी। तो पतीले के अंदर देखें कितनी अच्छी ये ब्रेड तैयार हुई है। और इसको आप निकालने के बाद अच्छी तरह से कवर करके रख दें, कोई मोटा कपड़ा इसके ऊपर डाल दें, क्योंकि इसकी स्टीम इसके अंदर ही रहे। स्टीम जब इसके अंदर ही रहेगी तो फिर ये बड़ा ही ज़्यादा ब्रेड जो है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब इसको हम काटते हैं, काट के देखते हैं कि ये अंदर से कैसी है। काटने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। यकीन करें, बाज़ार की जो हम ब्रेड लेके आते हैं उनके अंदर यही शक रहता है कि पता नहीं फिलिंग जो है इसके अंदर स्टफिंग है वो कितने दिन पुरानी है या क्या नहीं है। तो स्टफिंग के नाम पे बस धोखा ही होता है ज़्यादातर। घर में बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चाहें तो कीमा डाल लें, कोई सब्ज़ी डाल लें, या फिर कोई सालन बचा हो, बच्चों को खुश करना हो तो फिर वो भी डाला जा सकता है। तो कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, देखें जाली सी बनी हुई है ब्रेड की, बड़ी ही सॉफ्ट जाली है। डो हमारी बहुत अच्छी है जिसके साथ हमने इसको बनाया है। इसको बस राइस होने दें, अच्छा सा टाइम दें, इसको बना के रखें तो टाइम दें इसको। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर ये अच्छी नहीं बनेंगी, सख्त बनेंगी, अकड़ी हुई बनेंगी, सॉफ्ट नहीं बनेंगी। और इसको बाद में ढकना भी बहुत ज़रूरी है। निकालने के बाद इसके ऊपर एक ब्रश कर दें। ऑयल का हमने अंदर ही कर दिया था पहले, वो स्किप हो गया हमसे। और इसके अंदर भी हमने स्टफिंग के अंदर भी मायोनीज़ डाली थी, उसकी वजह से भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का आया था। अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों का कोई नेमुल बदल नहीं है। अपने बच्चों को, अपने घर वालों को अपने हाथ से बना के देंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी और उनको भी खा के खुशी होगी कि ये हमारे घर की चीज़ तो बाहर से ज़्यादा अच्छी है, मज़े की है। और जब कुकिंग करें या घर के काम करें तो डिप्रेशन भी दूर हो जाता है और तबीयत भी अच्छी भली हो जाती है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।